राम जी को देखा बड़ा समय हो गया। लक्ष्मण जी ने हिलाया, भैया बड़ा समय हो गया। सीता जी ने हिलाया, सीता जी को सखियों ने हिलाया। जल्दी से जैसे पलक दूर हुई, अब तो सीता जी तुरंत भागी भागी कहाँ पहुंची? गौरी माँ के मंदिर। एक बार तो पूजा में ही चुकी, दूसरी बार फिर पहुंच गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी है कि जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद्र चकोर, जय गज बदन खड़ा माता। प्रार्थना करिए माता गौरी की। और माता गौरी की प्रार्थना करके माँ से कहा है, माँ मैं जिसको चाहती हूँ बस वही मिल जाए। सुन श्री सत्य शीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। मन जाहिरा चो मिलई सोबर, सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर। आज जैसे ही माता गौरी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और माता गौरी ने राम जी का एक नाम भी रख दिया और वो नाम रखा है करुणा निधान। जिस समय रावण राम जी का हरण करके लेके गए, सीता जी का हरण करके लेके गया है और हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज करने के लिए गए, तो माता सीता ने पूछा कि तुम कौन हो? नर बानर संग भई कैसे, कही कथा भी संगति जैसे। सारी कथा बताई, लेकिन माँ सीता को भरोसा नहीं हुआ। जब हनुमान जी महाराज ने बात कही कि राम दूत मैं माँ तो जान के, सत्य शपथ करुणा निधान। जैसे नाम करुणा निधान दिया, उसी समय माँ सीता को भरोसा हो गया, ये तो नाम केवल हम और मेरे राम जी और माता गौरी जानती है, कोई नहीं जानता। ये उनको कैसे पता है? जरूर मेरे प्रभु चलिए। आज राम जी सरकार पुष्प लेके आए, समझावन में पूजा किया गया। उसके बाद गुरुदेव के साथ उसी रंगशाला में पहुंचे हैं जहाँ पर धनुष यज्ञ रखा हुआ। धनुष यज्ञ का आयोजन रचा गया। धनुष महाराज विश्वामित्र जी के लिए सबसे ऊंचा सिंहासन विराजमान किया गया, सबसे उच्च कोटि का सिंहासन लगाया गया। उसी के ऊपर राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी विराजमान थे। और बाकी नीचे स्वर्णमय सिंहासन, चांदी के सिंहासन, तांबे के सिंहासन, हीरे के सिंहासन, जो जिस वर्ण का राजा है उसी प्रकार के सिंहासन आसन लगे हुए विराजमान है। उसी समय महाराज जनक का एक सेवक आया और कहने लगा, सावधान, मैं अपने महाराज जनक के द्वारा किए हुए प्रतिज्ञा का ऐलान करने के लिए आया हूं। यहाँ पर देश देश के आए हुए राजा को सावधान हो जाए, अब ये समय नजदीक आ गया है। हमारे महाराज जनक का प्रण है कि जो भी वीर इस धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ में सीता को विवाह कर लेगा। इसलिए वो समय आ गया है, सभी राजाओं के बाहुबल को आजमाने का समय आ गया है। इसलिए जो भी राजा इस धनुष का खंडन करेगा उसके साथ में सीता पर ऐलान कर दिया। अब तो जो भी राजा बैठे थे सब अपनी ताकत को आजमाएंगे, कसम करेंगे। वही कहता है मैं पहले जाऊंगा, तो दूसरा वाला कहता है मान लीजिए पहले चला गया, इसने धनुष को तोड़ दिया, तो क्या सोचता होगा कि ये सीता को लेके जा पाएगा? इसको पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तब तक तीसरा वाला बोला, मान लो हमारे पास तो नंबर ही नहीं आया, अब क्या होगा? तब क्या होगा? बोले चाहे कुछ भी हो जाए हम सब लड़ेंगे और जो आखिरी में जीते वही सीता को लेके जाएंगे। धीरे धीरे एक एक से नंबर प्रारंभ हुआ, एक एक करके राजा लोग उठने लगे। राजा उठता है, धनुष के पास पहुंचते और धनुष को जैसे उठाने के लिए चलते हैं तो उठाने की तो बात छोड़ दो, धनुष हिलाया भी नहीं जा सकता। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों राजा उठते हैं और उठ करके निराश होकर लौट आते हैं, क्योंकि धनुष भूल भूल रहा है। डगे न संभो सरासन कैसे, तानी बचन सती मन जैसे। भगवान भोलेनाथ का धनुष ऐसे नहीं हिला है जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुनकर के सती स्त्री का मन भी डोलता है। आज जब किसी से धनुष उठाया नहीं जा सका, इतना ही नहीं, बाबा मानस में लिखते साहस जैसे कहीं बारा लगे उठावन करह नका। 10,000 राजा धनुष को एक ही दिन में उठाया, किसी से धनुष उठाया नहीं जा सका। अब यहाँ पर लोग तर्क करते हैं, महाराज
एक 12 क्या 10,000 राजा एक बार में धनुष को उठाने लगे। 10,000 राजा बोले तो 20,000 हाथ, तो धनुष कितना बड़ा था जो सीता जी ने एक ही हाथ में उठा लिया? नहीं, एक बार में नहीं। तो फिर वार माने होता है दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वार माने दिन। एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाया, लेकिन किसी से धनुष उठाया नहीं जा सकता। भूप वाले राजा और सहस माने सहस्त्राबाहु, सहस भुजाओं वाला कौन? बाणासुर। और 10 माने होता है दशानन, जिसके 10 से रावण आया, धनुष को उठा नहीं सका। जब किसी से धनुष नहीं उठा, उसी समय महाराज जनक उत्तर के खड़े हो गए, बस अब कोई भी राजा अपनी जगह से नहीं उठेगा। देख लिया मैंने, सोच रहा था कि पृथ्वी वीरों से दिखे, लेकिन आज देख करके एहसास हो गया कि अपने वीरों से शून्य हो गए। अपन विनोद चलते कुलाए, बचन रोस जगता, दीप दीप के भूपति नाना, आयु सुन जो हम। महाराज जनक कीर्तन परिवर्तन कहते हैं, सब कोई भी राजा अपनी जगह से नहीं उठेगा। बहुत पहुंचने के लिए हंसे देश में शांतर के आए हुए राजा, जो मैंने पद रखा था उस पद को सुनने में सभी राजा आए थे। और आज मैं आते मिलता हूँ कि तज हो निज निज गृह जाओ, लिखान विधि बैठे आसरा छोड़ प्रस्थान करो, सुख हमें दिया है दाता, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं। अगर किसी भी पिता के वाले पर बारात आए और उसकी बेटी की बारात बिना पिताई के ऐसे ही वापस लौट जाए, तो जरा विचार करके देखो कि उस पिता के दिल पर क्या गुजरती है। महाराज जनक जी कह रहे हैं कि जिन पाव बेवाई गई न हो, वह देर पराई क्या जाने, जिस पाप ने कन्या जाई न हो, वह कन्या अगर मुझे ये पता होता है कि अपनी वीरों से सुने हैं, तो पहले ख्याल ऐसा होता, तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा, ये तो ऐसी हंसी नहीं हो। मुझे तो पहले पता होता हो तो बड़ ही नहीं करता। आज मुझे ये पता चल गया कि अब जनी तो माधई भटमानी, देर विहीन महीन। जैसे इतना कहा वहीं पर लखन लाल जी बैठे हुए थे। लखन लाल जी ने जैसे ही सीरत को चरक के बचनों को सुना, क्रोध में आकर के उसके खड़े हो गए। माते लखन कुटिल भई भय है, रजपत भरकत नयन रुसो। खड़े हो गए और क्या भैया राम के आगे हाथ छोड़ करके बोले, भैया बैठे बैठे क्या विचार रहे हो दीनानाथ, दीजिए आदेश और धन पर भर लेने दो, प्रेम की परित को हटा लो मुखमंडल से, अपनी भावनाओं में क्रांति भर लेने दो। आपके बंधन में बधा है ये विचित्र बंधो, वो की स्वच्छंद निच्छंद चलने दो भैया। अरे देखो आज छत्रियों के
अनुकूल एवं विश्व के प्रतिकूल ऐसी अंचित वाणी का प्रयोग करते हुए जिसको दिल भोरिया वसुंधरा या अपना गर्भा वसुंधरा कहा जाए, ऐसी जननी का अपमान हो गया। रघुकुल के प्रभाकर मौज हरियाद चंद्र सिंध में डूबी रही कोई कीर्ति जहाज पली की संग में चितने कहे जलक जो बैल और आपो बैठे सुन रहे रघुपत करना है। हे प्रभु महादुखित है नरपति सब सुन नंदे बात चंद्र सो ऐसे ये चाहत का उदास। हे प्रभु आज बुरी रात जनक के वाक्य वालों को सुनकर देश देशांतर के आए हुए नेपाल पर एवं मिथिला नगर की नर एवं नारियां अपने अपने देवों से अस्त्रों की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये प्रभु आपके रहते हुए हम छात्रों का ये मान सम्मान होगा, ये स्वागत शिष्टाचार होगा। अरे सुनो बुलाकर कमल हम बिहार को भाई जन्म पाए रघुवंश में अब तो सही न जाए, अब तो सही न जाए। रघुवीर वीर तीन सब लागे आए श्रोताओं में तो ललित मरोड़ महिवाई वायदारों को और तोड़ी तिरुवंतन के दल पर दिखलाओं में चलाऊ दिग्गज दसानन के राघव जी हाथ पटक में तो रसातल पठाऊ में वारिद की पलट लाऊ मंडल माई भक्त सार भरे तर्जनी